हेलो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो आपका स्वागत है देव फिजिक्स वाला क्लास में, जिसमें हम लोग सीरीज चला रहे हैं क्लास 9 का एनसीईआरटी, जिसमें हम लोग 1, 2, 3 चैप्टर पढ़ लिए और 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं परमाणु की संरचना। और इस परमाणु की संरचना में हमने थॉमसन मॉडल देख लिया, रदरफोर्ड मॉडल देख लिया, बोर मॉडल देख लिया, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, प्रोटॉन का खोज किसने किया था, ये सारा चीज देख लिया था। न्यूट्रॉन के बारे में आज पढ़ते हैं। किसके बारे में सर? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था। अच्छा, पहले ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था। तो आपका फटाक से का आवाज आएगा, सर आप ही ने तो बताया था जे टॉमसन। उस पे चार्ज कितना होता है? -1। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन। उस पे चार्ज क्या होता है? +1। वैसे ही 1932 ईस्वी में, कब सर? 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया। किसने किया? चैडविक ने किया। चैडविक ने किया न्यूट्रॉन का खोज। अब जाके कंप्लीट पता चला कि किसी भी परमाणु का 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है, 3 कण होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, जिसपे निगेटिव चार्ज होता है। दूसरा होता है प्रोटॉन, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। और तीसरा होता है न्यूट्रॉन, जो उदासीन होता है। उस पे कोई चार्ज ही नहीं होता है। किस पे सर? न्यूट्रॉन पे। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, उदासीन होता है। समझे? न्यूट्रॉन पे ये कैसा होता है सर? ये उदासीन होता है सर। कैसा होता है सर? ये उदासीन होता है। उदासीन होता है, ऐसे ही लिखाता है, उदासीन होता है। न्यूट्रल। कैसा? न्यूट्रल होता है। इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। इसका मास कितना होता है सर? इसका जो मास है, इसका जो द्रव्यमान, तो वीडियो हमारा रुक गया था, ठीक है। अभी हम लोग क्या बता रहे थे? न्यूट्रॉन का जो मास जो होता है वो लगभग प्रोटॉन के मास, द्रव्यमान के बराबर होता है। मास की क्या? द्रव्यमान। तो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। लेकिन इस पे चार्ज जो होता है वो 0 होता है। न्यूट्रॉन को किससे दिखाते हैं सर? न्यूट्रॉन को n से दिखाते हैं, n0। इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, n0। न्यूट्रॉन को पे कोई चार्ज नहीं होता है। अगली बात, ये न्यूट्रॉन रहता कहाँ है सर? परमाणु में, एटम में न्यूट्रॉन का जगह कहाँ है सर? न्यूट्रॉन को कहाँ रखते हैं परमाणु में? है ना क्वेश्चन कि सर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन को कहाँ रखते हैं? हम प्रोटॉन के बारे में बता चुके हैं, प्रोटॉन कहाँ रहता है। इलेक्ट्रॉन के बारे में बता चुके हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है। तो ये न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? तो ये जो न्यूट्रॉन है, ये जो न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस में रहता है। कहाँ रहता है सर? न्यूक्लियस में, नाभिक में रहता है। कहाँ रहता है सर? ये नाभिक में रहता है। किसी भी परमाणु के, ये जो न्यूट्रॉन है, किसी भी परमाणु के, ये जैसे परमाणु का न्यूक्लियस हो गया, ये जो परमाणु का न्यूक्लियस है इसी में होता है न्यूट्रॉन और इसी में होता है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एक साथ न्यूक्लियस में होते हैं। किसी भी परमाणु के न्यूक्लियस में क्या होता है? ये इसका जगह कहाँ होता है? न्यूट्रॉन का जगह कहाँ होता है?
नाभिक में होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन का जो जगह होता है वो कहाँ होता है? नाभिक में होता है। यहीं पे प्रोटॉन भी होता है। और ये जो ऑर्बिट है इसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। मैं बता चुका हूं, बोर्स मॉडल जब बता रहा था, बोर्स ने ही बताया था कि किस ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है उसको क्या बताए थे? डिस्क्रीट सेल, डिस्क्रीट ऑर्बिट, विविक्त बताया था ना, बोर साहब ने बताया था, उसी को तो मैं बताया था। तो ये सारा चीज हम लोग बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सारा चीज हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? न्यूट्रॉन एक नहीं पढ़े थे, बीच में छूट गया था न्यूट्रॉन, जिसको आज मैं बता रहा हूं। ठीक है, एक चीज और बताता हूं न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन पता चल गया कहां रहता है? नाभिक में। जितने भी तत्व है इस पूरे वर्ल्ड में, जितने भी तत्व है, एलिमेंट है, उसमें केवल हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का नाम सुने हो ना, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं उसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी तत्व हैं वो तत्व किससे बने हैं? परमाणु से। तो उन परमाणुओं के पास, सबके पास न्यूट्रॉन होता है, लेकिन ओनली वन हाइड्रोजन ऐसा है जिसके पास क्या होता है? न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन परमाणु के पास न्यूट्रॉन जो होता है वो नहीं होता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। और मैं आपको बता चुका हूं प्रीवियस क्लास में कि ये जो एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन नंबर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नंबर होता है। मतलब किसी परमाणु का एटॉमिक नंबर आपको पता है तो आप कह सकते हो जितना एटॉमिक नंबर है वही उसका प्रोटॉन का भी नंबर है। मतलब उस परमाणु में उतना ही प्रोटॉन है और उस परमाणु में उतना इलेक्ट्रॉन है। समझे? जितना एटॉमिक नंबर होता है उस परमाणु में उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, उतना ही प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या परमाणु में सेम होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। समझे? समझे कि नहीं? इसको दिमाग में डाल लो। किसी भी तत्व का जितना एटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉन के नंबर के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर होता है। समझ गए? हाँ सर समझ गए। तो सर न्यूट्रॉन क्या होता है सर? न्यूट्रॉन, व्हाट इज न्यूट्रॉन? तो न्यूट्रॉन जो होता है किसी भी तत्व का, जैसे हाइड्रोजन है, कोई भी तत्व है जैसे हाइड्रोजन है, क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एक परमाणु नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है, एक परमाणु द्रव्यमान संख्या होता है, एटॉमिक मास नंबर होता है। परमाणु द्रव्यमान संख्या होता है किसी भी तत्व का। एक तो परमाणु नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या,
और एक क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या होता है। और ये जो परमाणु द्रव्यमान संख्या होता है वो प्रोटॉन का नंबर प्लस प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर के बराबर होता है। प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर के बराबर होता है। प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर के बराबर होता है। तो यहां पे देखिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या भी एक है, अब परमाणु द्रव्यमान संख्या भी एक है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या भी एक है, अब परमाणु द्रव्यमान संख्या भी एक है। तो इसमें न्यूट्रॉन क्या होता है, वो जीरो होता है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन क्या होता है, जीरो। क्यों सर, बताइए सर थोड़ा सा। परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होता है, प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर। हाइड्रोजन का प्रोटॉन नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर 1, तो प्रोटॉन नंबर भी 1। अब इसमें क्या जोड़े, इसमें क्या जोड़े कि एक आएगा, इसमें बताइए, इसमें क्या जोड़िएगा कि एक आएगा, तो जीरो। एक में जीरो जोड़िएगा तभी ना एक आएगा। तो एक तो प्रोटॉन नंबर हो गया, तो जीरो क्या हुआ, न्यूट्रॉन नंबर हो गया। तो हाइड्रोजन में, इसको मैं आगे फिर बताऊंगा, इसको आगे मैं फिर बताऊंगा, वो टेंशन नहीं लेना है, बस समझना है ध्यान से, ठीक है। ये सारा चीज फिर बताऊंगा मैं, बस आपको इस हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है इस चीज को समझाने के लिए थोड़ा सा आपको बता दिया, समझे। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है इस चीज को बताने के लिए मैं आपको बता दिया, ठीक है। और सारे तत्वों में होते हैं, और सारा तत्व है ना जितना भी, वो सब में होता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन के बारे में तो हम लोग सब पढ़ लिए, न्यूट्रॉन का कहानी खत्म हो गया, न्यूट्रॉन का कहानी खत्म हो गया ना। अब थोड़ा सा देखते हैं इलेक्ट्रॉन वितरण। इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होता है ये थोड़ा सा देखते हैं, समझे। इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होता है, जैसे मान लीजिए आर्गन है, आर्गन मैं ये बता चुका हूं प्रीवियस क्लास में, फिर भी आपको एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं, ठीक है। आर्गन है तो आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18। हाँ सर, तो जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन नंबर, उतना ही इलेक्ट्रॉन नंबर। हाँ सर, तो इलेक्ट्रॉन का ही ना वितरण करना है, तो आर्गन में इलेक्ट्रॉन कितना है, 18। तो सबसे पहले तो इसका न्यूक्लियस होगा। हाँ सर, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस होगा ना। न्यूक्लियस में क्या होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। हाँ सर, इसके चारों तरफ क्या होगा, एक ऑर्बिट होगा जिसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2। ये भी बता चुका हूं कि मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2। उसके बाद दूसरा ऑर्बिट, इसको के बोलते हैं, इसको एल बोलते हैं, इसमें मैक्सिमम 8। आठ हो गया, 2 8 10। अब आया तीसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 18। लेकिन पहला में 2 घटा तो 16, दूसरा में 8 घटा तो 8 ही ना बचा, तो लेकिन रह सकता है 18, 8 ही है, तो 8 को रख देंगे। हो गया 8। तो तीसरा कक्ष में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरा कक्ष में इसके क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का वितरण है। आर्गन के 18 जो इलेक्ट्रॉन है,
आर्गन के पास जो 18 इलेक्ट्रॉन है उसका कैसे, माने किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, ये उसका क्या है, वितरण है। समझे, उसका क्या है, वितरण, बंटवारा, कि माने पहला सेल में 2 गो रहेगा, दूसरा सेल में 8 गो रहेगा, 8 2 10, तो तीसरा सेल में जितना बचा उतना रहेगा, लेकिन वो 18 से कम होना चाहिए। ये सारा चीज मैं आपको बता चुका हूं, सारा चीज मैं ये आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं बुआ, ठीक है, ये सारा चीज आपको मैं बता चुका हूं, ठीक है। उसके बाद हम लोग वैलेंसी भी पढ़ लिए हैं, संयोजकता भी पढ़ लिए हैं, संयोजकता भी क्या कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं, संयोजकता को भी आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब एक चीज देखते हैं, अब थोड़ा सा एक चीज देखते हैं, इलेक्ट्रॉन वितरण में ही, किसमें सर, इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले रुको, एक मिनट, 2 क्वेश्चन है उसको पहले कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन है सर, पहला क्वेश्चन है परमाणु के 3 अपरमाणु का नाम बताइए, परमाणु के 3 अपरमाणु कणों का नाम बताइए, परमाणु के 3 अपरमाणु कणों का नाम बताना है। तो बताइए परमाणु में कितने कण होते हैं, 3 गो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कहाँ रहता है, न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है सर, उसके चारों ओर चक्कर काटता है सर, एक निश्चित सेल में, एक निश्चित ऑर्बिट में, जहां पे एनर्जी क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट रहता है, मतलब जब वो घूमता है तो एनर्जी लॉस नहीं करता है। कौन बताया था, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड बताया था, गधा, बोर बताया था, कौन बताए थे, बोर बताए थे, ठीक है। कौन बताए थे कि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो अपना एनर्जी लॉस नहीं करता है, वो एक फिक्स्ड सेल में घूमता है। दूसरा क्वेश्चन, हीलियम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 4u है, एक हीलियम परमाणु है, क्या है, हीलियम परमाणु है, जिसका परमाणु द्रव्यमान क्या है, परमाणु द्रव्यमान 4u है, क्या है, 4u है। उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन है, नाभिक में कितना प्रोटॉन है, 2, नाभिक में 2 प्रोटॉन है। तो बताना है कि उसमें कितने न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का नंबर बताना है, न्यूट्रॉन का नंबर बताना है, न्यूट्रॉन का नंबर बताइए। तो बच्चा हीलियम है, क्या है, हीलियम, हीलियम है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। यहां पे दिया भी है, नाभिक में 2 प्रोटॉन है, मतलब हीलियम के, हीलियम है, हीलियम का नाभिक है, नाभिक, इसमें कितना प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है, ठीक है। इसके चारों तरफ ऑर्बिट होगा, होगा कि नहीं, इसके चारों तरफ क्या होगा, ऑर्बिट होगा। हीलियम के नाभिक में कितना प्रोटॉन है, 2। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, नाभिक में ही, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, ऑर्बिट में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, ऑर्बिट पे, कहाँ रहता है, ऑर्बिट पे, कक्ष पे, ठीक है। तो इसमें 2 प्रोटॉन है और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, 4u, परमाणु द्रव्यमान कितना है, 4u, ठीक है। अब एक चीज बताइएगा, मैं आपको बताया था, मैं आपको बताया था, क्या बताए थे सर, मैं आपको बताया था कि जो परमाणु का द्रव्यमान होता है वो यूनिट होता है, सॉरी, प्रोटॉन का, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 1 यूनिट होता है, क्या होता है,
1 यूनिट होता है, 1 प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है कितना होता है, 1 यूनिट होता है। ठीक है, इसमें कितना प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है, तो कितना मास होगा, 2 यूनिट होगा कि नहीं। एक प्रोटॉन का 1 यूनिट, 2 प्रोटॉन का 2 यूनिट, एक प्रोटॉन का 1 यूनिट, 2 प्रोटॉन का 2 यूनिट, एक प्रोटॉन का 1 यूनिट, 2 प्रोटॉन का 2 यूनिट। ओके, क्लियर। हाँ सर, क्लियर। परमाणु द्रव्यमान टोटल कितना है, टोटल परमाणु का द्रव्यमान कितना है, मैं आपको बता चुका हूं कि जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो किसके सम के बराबर होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन के द्रव्यमान, न्यूट्रॉन के परमाणु के द्रव्यमान किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन के द्रव्यमान। मतलब जो इस नाभिक में टोटल प्रोटॉन है और टोटल इलेक्ट्रॉन है उसके सम के बराबर, उसके योग के बराबर इस पूरे परमाणु का द्रव्यमान होता है, इस पूरे परमाणु का मास होता है। किसके बराबर होता है सर, जो इस नाभिक में टोटल प्रोटॉन है और टोटल न्यूट्रॉन है उनके सम के बराबर, उनके सम के बराबर क्या होता है, इस परमाणु का मास होता है। मैं ये भी बता चुका हूं कि किसी भी परमाणु का टोटल मास कहां होता है, न्यूक्लियस में होता है। किसी भी परमाणु का टोटल मास कहां होता है, न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो किसी भी परमाणु का टोटल मास क्या होगा, प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास। क्लियर सर? हाँ सर, क्लियर। परमाणु द्रव्यमान कितना है, 4u। परमाणु द्रव्यमान कितना है, 4u। ओके सर। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है, प्रोटॉन का 2 प्रोटॉन है, 2, तो 1 प्रोटॉन का 1 यूनिट, तो 2 प्रोटॉन का 2 यूनिट। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान नहीं पता सर, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान नहीं पता सर, तो n निकालना है। तो इसको यदि 4u में से 2u घट गया तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान निकल जाएगा। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होगा, 4u माइनस 2u, कितना होगा, 2u। क्या होगा, 2u। क्या होगा, 4u माइनस 2u, 2u, 4u माइनस 2u, 2u। समझे? तो ऐसे आप न्यूट्रॉन का मास निकाल सकते हो, ऐसे आप न्यूट्रॉन का मास निकाल सकते हो, इजीली निकाल सकते हो। और एक एग्जांपल दें, और एक एग्जांपल देके समझाएं क्या। देखो देखो, सोडियम, सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है 30u होता है, सॉरी 23u होता है। कितना होता है, 23। और प्रोटॉन 11, प्रोटॉन 11। ठीक है, प्रोटॉन कितना होता है, 11। और परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान संख्या अब प्रोटॉन संख्या। तो बताइए न्यूट्रॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन कितना होगा, तो क्या बताया था, क्या बताया था, संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या।
परमाणु द्रव्यमान कितना है 23, प्रोटॉन संख्या कितना है 11, तो न्यूट्रॉन क्या होगा n इक्वल टू 23 माइनस 11 मतलब 12। न्यूट्रॉन कितना होगा इस सोडियम में, न्यूट्रॉन कितना होगा 12, सोडियम में न्यूट्रॉन कितना होगा 12, ठीक है। सोडियम न्यूट्रॉन कितना होगा दोस्त 12 होगा सर, कितना होगा दोस्त 12, ठीक है। कल हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आपको इलेक्ट्रॉनिक वितरण बताएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वितरण फिगर जैसे जो मतलब ऑर्बिट बना कर दिखाए थे वैसे दिखाए थे ना, अब हम ऐसे नंबर लिख के दिखाएंगे, वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको। इलेक्ट्रॉनिक वितरण कम से कम 18 जो तत्व है ना शुरू वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 जो तत्व है उनका इलेक्ट्रॉनिक वितरण, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कितना प्रोटॉन होगा, कितना न्यूट्रॉन होगा, वो सारा चीज हम कल बताएंगे, ठीक है। उसके बाद परमाणु द्रव्यमान हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे ही 2 या 4 दिन में हम लोग इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और यदि फिर भी कोई दिक्कत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है या लग रहा है कि और कुछ बेहतर किया जा सके, तो आप सजेशन दीजिए, कमेंट दीजिए, आई ऑलवेज फॉलो, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।